नमस्ते और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर। तो कुछ दिन से आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने एस्ट्रो श्रीवराह को हटा कर के एस्ट्रो समय कर दिया है। ये इसलिए क्योंकि लोगों को थोड़ा नाम ढूँढने में तकलीफ होती थी, स्पेलिंग की वो होती थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर स्पेलिंग इतनी कठिन हो जाती है कि अ, ढूँढने में मुश्किल होता है, तो हम लोगों ने इसे चेंज करके एस्ट्रो समय कर दिया है। और बस आप सबका स्नेह इसी तरीके से बना रहे इस चैनल के साथ, जुड़ते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो यही मोटिवेशन होता है और इसी वजह से बार-बार आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। अब आज वैसे तो वीडियो केतु पे बननी थी, श्रृंखला चली आ रही थी सारे ग्रहों की, लेकिन इधर 2 बार से मेरी तबीयत कुछ नासाज रहने की वजह से मैं उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा और नहीं बना पा रहा, इसलिए मैंने फिर से कोई रैंडम टॉपिक उठाने का फैसला किया कि कुछ रैंडम बनाऊं। मैं कई बार मकर राशि पे बहुत जोर देता हूँ, मकर राशि की चर्चा करता हूँ कि मकर राशि और 10वां भाव कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मानसागरी पढ़ेंगे और मानसागरी में लग्न अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, आप उस पर फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि वृषभ लगन गुरु की प्रिय होती है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। मिथुन लगन के बारे में कुछ कामचोर प्रवृत्ति दिखाई गई है। कन्या लगन के बारे में लिखा हुआ है कि शास्त्र के ज्ञाता होंगे। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो हिंट करती है कि अगर वृषभ लगन से देखना चालू करें तो देखें कि वो नवम भाव में मकर राशि इसलिए कह रहे हैं गुरु का प्रिय। यही मकर राशि मिथुन में अष्टम भाव में जा रही है तो वो कुछ कामचोरी क्योंकि कमी हो जा रही है, अष्टम भाव है, छिपा रहे। कन्या लगन पे आप देखेंगे तो ये पंचम भाव में, शास्त्रों के भाव में जा रहा है। तो इस तरीके से लग्न के कुछ नेचुरल क्रम डिसाइड हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि अगर हमें यही लग्न क्यों प्राप्त हो। अवतार भी अगर हुए, भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, तो 2 अवतारों की लग्न हमें पता है। श्री कृष्ण की है वृषभ और कर्क है भगवान श्री राम की। तो श्री राम की ही कर्क क्यों हुई और कृष्ण भगवान की वृषभ क्यों हुई, ये कर्क में क्यों नहीं गए, ये भी एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ। आप फोकस देखिए कि फोकस क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये बड़ी फेमस कृष्ण भगवान की लाइनें हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये नवम भाव में वृषभ लगन है, तो नवम भाव में कर्म की राशि आ रही है मकर। धर्म, वो कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं तब तब आऊंगा धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान श्री राम ऐसी बात नहीं कहते, विष्णु के अवतार वो भी हैं। अब उनकी पूरी आप अगर जिंदगी देखें तो वो शादी के इर्द गिर्द, सीता जी का अपहरण, सप्तम भाव के इर्द गिर्द चलती है। बहुत बड़ा ये रहस्य है कि मकर राशि जहां पर है वो हमारा सर्वप्रथम दिया गया कर्म है इस नेचर के द्वारा। हम धीरे धीरे सारी राशियों पे बात करेंगे, लेकिन मकर से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि कर्म, ये आत्मा हमारी यहाँ पे कर्म को भोगने आई है। अगर आप देखें तो सूर्य का जो दिग्बल है आत्मा, सूर्य से आत्मा, और उसका जो दिग्बल है वो 10वें भाव में है। आत्मा यहाँ कर्म को भोगने आई, कर्म के लिए आई। चंद्र जो मन है उसका दिग्बल चतुर्थ में है, वो आराम चाहता है। किसका मन करता है कि मैं बहुत ज्यादा काम करूं।
किसका मन करता है कि वो हमेशा काम ही करता रहे? मन तो आराम चाहता है। चतुर्थ, इसीलिए मैंने मकर से स्टार्ट किया कि मकर को फोकस करें। अब मेष पे सबसे अंत में आएंगे और स्टार्टिंग करते हैं वृषभ से, कि वृषभ लगन में मकर राशि नवम भाव में, जैसा मैंने श्री कृष्ण का उदाहरण दिया। तो हर व्यक्ति तो धर्म नहीं करने के लिए, कि धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन नवम भाव के जितने कारकत्व है, पिता, धर्म कर्म, हायर नॉलेज, शास्त्र, आचार्य रजनीश का हॉरोस्कोप देखिए, वृषभ लगन ही क्यों होने चाहिए? रजनीश जी, नवम भाव में राशि आती है आपकी मकर। तो वृषभ लगन का जो नेचुरल कर्म है ना, ये आप चंद्र के साथ भी फिट करते चले, लग्न के साथ भी फिट करते चले, कि वो नेचुरल कर्म है। इंडिया, पाकिस्तान, दोनों वृषभ लगन। आप देखिए कि धर्म गुरु, इमेज क्या प्रोजेक्ट हो रही है? धर्म गुरु, एक तरफ रेडिकल सोच, एकदम धर्म से ही रिलेटेड बहुत बड़ा चक्कर है, दोनों वृषभ लगन, इंडिया पाकिस्तान। मिथुन लगन को देखिए, अब मिथुन लगन के लिए अष्टम भाव में इनहेरिटेंस, गुण विद्याएं, इंश्योरेंस सेक्टर, ससुराल, बहुत सारी छिपी हुई चीजों को बाहर निकालना, ओकल्ट साइंसेस में जाना, ये सब मिथुन लगन के लिए एक नेचुरल कर्म दिया गया उनको, कि वो ये सब करेंगे। कर्क लगन पे आ जाइए, शादी और कर्म बहुत जुड़ा रहे। एक कुंडली आई थी एक बार, तो उन्होंने बोला सर मेरी शादी और मेरा जॉब बड़े अजीब तरीके से लिंक्ड है, जब तक मेरी शादी चली मेरा जॉब बहुत अच्छा चला, जैसी शादी टूट गई वैसे सर जॉब भी चला गया। 2 मैरिज मेरी हुई, दोनों में सेम पैटर्न। अब अगर सोचा जाए तो देखा जाए तो ये कर्क लगन होनी चाहिए, ऐसे चलती है, तो उनका लगन कर्क है। तो 7th हाउस, बिजनेस, शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजों पे बहुत फोकस है उस लग्न का, इसीलिए आप कर्क में आए, नहीं तो आप कर्क में नहीं आते। तो कर्क चंद्र या कर्क लगन हो तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम का उदाहरण लीजिए, लियो लगन को देखेंगे, सिंह लगन को देखेंगे तो षष्ठ भाव में है मकर, मेडिकल। एक राजा के लिए क्या है? शत्रुओं से बचाना, परमानेंट काम करना, ये सब उसका कर्तव्य होता है। लड़ाइयां लड़ना, डिफेंस। लेकिन छठे भाव से और भी जितनी चीजें आपको पता है, मेडिकल, लॉ, और आपका सीए वगैरह, किसी भी प्रकार की लड़ाइयां, ये सब लियो लगन के लिए बड़ी कॉमन चीजें, ये सब उनको देखना पड़ता है। लोन्स, ये उनका मेजर कर्म है। कन्या में आइए, पंचम भाव, बच्चे, शास्त्र, नॉलेज, कॉलेज, हायर स्टडीज, ये सब आपका निर्धारित कर्म है कि ये सब आपको करना है। अब जिस तरीके के और योग वहां पे बन जाएंगे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूं कि एक लग्न है तो वो क्यों है, बेस्ड अपॉन मकर। तुला, जितने बड़े आप नेताओं को पाएंगे वो सब तुला लगन से आएंगे। देश के लिए कुछ बड़ा अचीवमेंट कर रहे होंगे, तुला लगन होगी अक्सर। गांधी जी, नरेंद्र मोदी, कपिल देव का हॉरोस्कोप चेक करिए, देखिए क्या है। मुझे तो लगन याद नहीं है, लेकिन देश के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता था। ऐश्वर्या राय बच्चन को देखिए, उनका लगन क्या है।
उनका लगन क्या है ये चेक करिए, देखिए क्यों। चतुर्थ भाव में अब मकर है, चतुर्थ भाव काहे का है? देश का है, जनता का है, पब्लिक का है, तो आपको लोगों की सेवा करनी, तुला का कर्तव्य है। इसी तरीके से वृश्चिक, वृश्चिक को देखिए कि उनके तृतीय भाव में आएगी, थर्ड हाउस में आएगी। अब थर्ड हाउस में पराक्रम, शौर्य, छोटे भाई, नेबर्स, स्किल्स, ये सब उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट होने वाले। उनका मेजर कर्म है। धनु लगन के लिए देखिए बड़ा बेहतरीन उदाहरण है स्वामी विवेकानंद। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की उनकी स्पीच, सेकंड हाउस ऑफ स्पीच, एक बड़ा कर्म के लिए वो आए थे। इस तरीके से परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनते हैं और जो मेजर कर्म है वो मकर से मिलता है। हम बात करेंगे आगे वीडियोस में कि 10th हाउस में क्या राशि है, वो भी कैसे साथ में पकड़ के चलना पड़ता है, लेकिन ये है मेजर मकर के ऊपर फोकस। धनु हो गई, धनु के बाद मकर लगन, खुद सबसे बड़ा सवाल। जब भी मकर लगन मिले तो ये समझ जाइए आपको अपने ऊपर काम करने के लिए दिया गया है। आपने अपनी चीजों को इग्नोर कर रखा है, आपने अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनालिटी को, ये इनको निखारने की बात हो रही है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये 100% काम करेगा। अगर मकर लगन आई है तो ये सबसे बड़ा सत्य है। जिसने नहीं किया, अब कुंभ की बारी। कुंभ के लिए 12वें घर में है, फॉरेन, हॉस्पिटल्स, सैया सुख, दूसरों के लिए काम करना, बिजनेस में रहना, फॉरेन से बड़ा कुछ लिंक, जैसे अमिताभ बच्चन जी बोफोर्स घोटाला, मकर इन द 12th, इंपॉर्टेंट चीज बन गई ना। तो कुंभ लगन के लिए 12वां, मुक्ति, रामकृष्ण परमहंस, कुंभ लगन 12th हाउस, मुक्ति, इन सब के लिए काम करना, इन्वेस्टमेंट्स, दूसरों के लिए इन्वेस्टमेंट्स, जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। आप अपने जो लग्न है चंद्र पे अप्लाई करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या है। मीन लग्न, ऋषियों महर्षियों की लग्न बोली गई, 11वें भाव में आया। 11वें भाव को जो सबसे इंपॉर्टेंस वो है ना, ये होता है समाज के कल्याण के लिए काम करना। एक तो तुला आपने देखा 4th हाउस, नेतागिरी अलग होती है और एक समाज के लिए कल्याण अलग होता है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि 10वें भाव में आपको मिलेगा धनु राशि। धनु क्या है? हायर नॉलेज। तो कुंभ, मीन लगन अगर है तो समाज का कल्याण कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, निस्वार्थ कल्याण। अदरवाइज महापुरुष के उसमें मत लीजिए, नॉर्मल, ऑलवेज लुकिंग फॉर गेन्स, नेटवर्क सर्किल, दोस्त, इन सब लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। अब आया मेष, काल पुरुष की नेचुरल कुंडली, 10वें भाव में मकर। पहले किस तरीके से चीजें चलती थी? पिता जो करते थे वही आप इनहेरिट करते थे। पिता से सेकंड हाउस, पिता के कुटुंब की चलती चली आ रही हुई चीजों को आप इनहेरिट करते थे। ये उस नेचुरल काल पुरुष का मतलब है और मायने है कि मेरी समझ कहती है। बाकी इस पे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे वो उस चीज को निखार देंगे, लेकिन सूत्र यही रहेगा सारी लग्नों के लिए। तो इस एंगल से चार्ट को देखना चालू करिए। पहले 10th लॉर्ड और फलाना ढिमका छोड़ करके पहले फोकस करिए मकर कहाँ है। आप अपने लग्न से तो अलाइन करिए। और देखिए, इस वीडियो को हम टाइटल देते हैं लग्न अलाइनमेंट टेक्निक। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा ही प्यार मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे। नमस्ते।